हेलो एंड वेलकम ऑल। सिनोनिम्स के इस लेक्चर में आज भी 4 वर्ड्स प्रस्तुत हैं। इन 4 वर्ड्स का परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो हम देखेंगे ही, उनकी परफेक्ट हिंदी भी देखेंगे और इन 4 वर्ड्स के जो 4 सिनोनिम्स होंगे उनके भी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी हम देखेंगे। एक वर्ड आप सुन लीजिए, प्रोनंसिएशन। प्रोनन इसको पढ़ते हैं प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, मतलब होता है उच्चारण। प्रोनंसिएशन उच्चारण। तो प्रोनाउंसिएशन मिलेगा हिंदी में, उच्चारण और उसका और मीनिंग भी हिंदी में लिखा मिलेगा सबका। देखते हैं। पहला वर्ड है एक्टिव। एक्टिव तो आप जानते हैं, एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से एक्टिव जानते हैं। हिंदी सक्रिय, क में र है, इस स्क्रिप्ट में र दिखता नहीं क में, तो एक्टिव मतलब सक्रिय, आपको पता है। फिर है एडेप्ट। एडेप्ट मतलब निपुण। आप कंफ्यूज्ड वर्ड्स जब पढ़े तो आपको यहीं पे बतलाया था एडॉप्ट, एडैप्ट, क्या डिफरेंस है। जो थर्ड वर्ड है ना एडेप्ट में ई, ऐसे ही एडॉप्ट में थर्ड वर्ड और एडैप्ट में थर्ड वर्ड, खाली इतना का ही डिफरेंस है। अगर ई होता है तो उसे एडेप्ट पढ़ते हैं, ओ होता है तो एडॉप्ट और फिर एडैप्ट पढ़ते हैं। एडेप्ट का मतलब तो लिखा हुआ है निपुण, लेकिन एडॉप्ट का मतलब क्या है याद है आपको। एडॉप्ट मतलब गोद लेना और एडैप्ट मतलब अनुकूल होना। तो ये 3 कंफ्यूज वर्ड्स थे, होप आपको याद होंगे। और इस तरह से अगर याद होंगे तो एडेप्ट वर्ड को भी आप जानते हैं, निपुण। नाउ एडमायर। एडमायर 2 बार में पढ़ते हैं इसे, एडमायर प्रशंसा करना, इसे भी आप जानते हैं। एडमिरेशन वर्ड बनता है इसे, प्रशंसा। आप सुनते होंगे, बहुत मिलता है। फिर एडमिशन तो सबको पता है, लेकिन इनके हम 4 वर्ड सीखने वाले हैं आज, 4 सिनोनिम्स, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग के साथ। पहला एक्टिव है, दूसरा एडेप्ट है, तीसरा एडमायर है, चौथा एडमिशन है। आपको पूरा याद होना चाहिए कि 4 वर्ड्स कौन कौन से और फिर एक के 4 सिनोनिम्स कौन कौन से, उस क्रम में। पहला देखिए ALERT, अलर्ट। अलर्ट मतलब चेतावनी। उसके बाद EAGER, ईगर। ईगर मतलब उत्सुक। फिर है एजाइल, AGILE। एगाइल मत पढ़ देगा, इसको जी है तो एजाइल। एजाइल मतलब फुर्तीला। और लास्ट में विगरस, कैसे पढ़ेंगे, विग, VIGO, विगरस। विगरस में यहाँ वो साइलेंट हो जाएगा, जोरदार। तो सक्रिय का हो गया, एक्टिव का 4 सिनोनिम। ए से एक्टिव, ए से अलर्ट, ए से एजाइल, ये तो आपको ध्यान रहेगा। अलर्ट तो आप जानते हैं, चेतावनी। एक्टिव मतलब सक्रिय, अलर्ट मतलब अलर्ट रहते हैं ना हम, तो चेतावनी की बात है, लेकिन अलर्ट मतलब सतर्क रहना भी कहेंगे, तो यहाँ पे अगर हम सतर्क कह दें तो अधिक उचित होगा। फिर ईगर मतलब उत्सुक, कोई जानने चीज के लिए उत्सुक होते हैं, मतलब हमारे अंदर अलर्टनेस होता है, एक्टिव रहते हैं हम जानने के लिए, तो उत्सुक हो गया। देन एजाइल, एजाइल मतलब फुर्तीला, जब फुर्तीला है तो सक्रिय है ही। एंड देन विगरस, जोरदार। जोरदार मतलब सक्रिय है तो जोरदार है, ऐसा कुछ करके मीनिंग थोड़ा पास में ही है, 100% मैच नहीं कर रहा है। सक्रिय सिनोनिम तो यही होता है ना, मीनिंग पूरा मैच करना जरूरी नहीं होता है, मीनिंग आसपास रहना चाहिए। जो 4 वर्ड्स लिखे रहेंगे उनमें सबसे अधिक पास में जो होता है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ पर्टिकुलर वर्ड। सो एक्टिव का अलर्ट और एजाइल आपको याद हो गया होगा। ईगर मतलब उत्सुक, और विगरस थोड़ा सा वर्ड्स बार बार नहीं मिलता है, इसे याद रखना है, विगरस, विगरस। तो इस तरह से जो 4 वर्ड्स हमारे हैं, एक्टिव, एडेप्ट, एडमायर और एडमिशन में से एक्टिव के 4, अलर्ट, ईगर, एजाइल और विगरस। हाँ, अलर्ट, ईगर, एजाइल और विगरस। नेक्स्ट कम्स एडेप्ट के 4 सिनोनिम्स। स्किलफुल। स्किलफुल में आप देख रहे होंगे 2 लिखा है, एक में क्या किया कि केवल एक एल है, दूसरे में डबल एल है, तो दोनों ही स्पेलिंग अभी स्किलफुल, जिसकी हिंदी होती है निपुण,
स्पेलिंग चलने वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन अधिक सही है, तो फर्स्ट वन को अधिक सही माना जाता है, सिंगल एल वाला स्किलफुल पहला वाला अधिक सही माना जाता है। तो स्किलफुल का स्पेलिंग आप जो मर्जी प्रयोग कर लीजिए। स्किलफुल मतलब निपुण, हम पढ़ रहे हैं एडेप्ट का सिनोनिम। निपुण होता है उसका हिंदी, तो स्किलफुल मतलब निपुण। एक होता है एड्रॉयट, आपका जो मोबाइल होता है एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड, और ये क्या है, एंड्रॉयड नहीं है, एड्रॉयड, एन हट गया है वहां से। एड्रॉयड का मतलब क्या होता है, निपुण, कुशल। देन देखिए डेक्स, डेक्सट्रस मतलब निपुण, डेक्सट्रस मतलब भी निपुण। इसको पढ़ने आएगा ना, एड्रॉयड, एक ही बार में एड्रॉयड, और फिर यहाँ पे डेक्सट्रस निपुण। देन प्रोफिशिएंट मतलब निपुण। तो एडेप्ट का निपुण तो आप जानते हैं, लेकिन जो इसका दिया है सिनोनिम थोड़ा थोड़ा नहीं देखा हुआ दिख रहा है। एक तो स्किलफुल आप जानते हैं, इसमें सोचना नहीं है। प्रोफिशिएंसी निपुणता, उसी से प्रोफिशिएंट बना हुआ है, तो प्रोफिशिएंट भी आप में से कुछ को पता होगा। लेकिन बात एड्रॉयड और डेक्सट्रस की है, तो एड्रॉयड तो एंड्रॉयड से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, एन केवल नहीं रहेगा, और इस एड्रॉयड का मतलब होता है निपुण। फिर डेक्सट्रस का मतलब क्या होता है, डेक्सट्रस का मतलब ही होता है निपुण। याद रखना पड़ेगा हमें डेक्सट्रस को, यही एक वर्ड है जो सामने आ रहा है और बार बार सामने नहीं आता है। एड्रॉयड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्सट्रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार ये सब। फिर तो अभी तक क्या पढ़ा, एक्टिव का अलर्ट, ईगर, एजाइल, विगरस। होप आपको चारों याद हो गए होंगे, अलर्ट, ईगर, एजाइल, विगरस। नाउ एडेप्ट का स्किलफुल, एड्रॉयड, डेक्सट्रस एंड प्रोफिशिएंट। नाउ कम्स एडमायर। एडमायर कुछ भी पढ़िए, एडमायर अधिक पढ़ना अच्छा है। एडमायर चार हैं इनके। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, आप सब जानते हैं इसको, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अपलॉड मतलब भी होता है सराहना करना, प्रशंसा करना सराहना करना बराबर है, तो अपलॉड मतलब भी होता है। कमेंड, COMMEND, एक ही बार में पढ़ लेते हैं इसको, कमेंड मतलब सराहना करना, तो अपलॉड मतलब भी सराहना करना, कमेंड मतलब भी सराहना करना। अब है अप्रिशिएट, एक बार में और प्री दूसरी बार में और सिएट तीसरी बार में पढ़िए। अप्रिशिएट का मतलब सराहना करना। अप्रिसिएशन होता है ना, अप्रिसिएशन इसी से बना हुआ है। तो एडमायर का क्या हुआ, प्रेज याद है आपको, अपलॉड सुने हैं आपने, बार बार यूज नहीं करते हम अपलॉड, और फिर कमेंड सराहना करना, फिर अप्रिशिएट सराहना करना। यह सब आपने सुना जरूर है, यूज नहीं करते हैं बस, अब ध्यान रखना है हमें। एडमायर का प्रेज, अपलॉड, कमेंड, अप्रिशिएट। वापस आते हैं फर्स्ट पे, एक्टिव का अलर्ट, ईगर, एजाइल, विगरस याद हो गया है। एडेप्ट का स्किलफुल, एड्रॉयड, डेक्सट्रस, प्रोफिशिएंट। डेक्सट्रस को 4 बार 5 बार बोलिएगा, टंग ट्विस्टिंग हो जाए। एडमायर का प्रेज, अपलॉड, कमेंड एंड अप्रिशिएट। नाउ इज द लास्ट एडमिशन। एडमिशन का प्रवेश, ये तो आप जानते ही है ना, लेकिन इसके वर्ड्स एक्सेस मतलब पहुंच, सिनोनिम है इसका। एंट्रेंस मतलब प्रवेश, बिल्कुल मैच कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति हो जाती है, मतलब प्रवेश हो जाता है। और एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति। तो एडमिशन का होता है सिनोनिम्स जो 4 आपके सामने है। एक्सेस, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं हम, तो उससे आपको एडमिशन से एंट्रेंस तो याद हो जाएगा। स्पेलिंग ENTRANCE, स्पेलिंग याद रखना है सबका। हम पढ़ तो रहे हैं सिनोनिम्स,
लेकिन ये पूछ सकता है कहीं एंटोनिम्स में, कहीं कंफ्यूज्ड वर्ड्स में, कहीं मिसस्पेल्ड में, किसी भी तरह पूछा जा सकता है। इसलिए हमें हर एंगल पे ध्यान रखना है। एंट्रेंस का स्पेलिंग याद रखिएगा। एक्सेस तो आप जानते हैं, एक्सेस मतलब पहुंच, नहीं जानते हो तो ध्यान रखिए, एक्सेस मतलब पहुंच। एक्नॉलेजमेंट जानते हैं, है ना, जब आप कोई एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो नीचे से काट कर थोड़ा छोटा सा पेपर देता है, उसी का पोर्शन उसमें रहता है कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, दैट इज, वहाँ पे लिखा भी रहता है कहीं किसी में, एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति। एक्सेप्टेंस मतलब ही स्वीकृति होता है, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस उसी से बना है, एक्सेप्ट वर्ड से एक्सेप्टेंस बना हुआ है। तो एडमिशन के 4 हो गए, एक्सेस, एंट्रेंस, एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस। वापस फर्स्ट पे, एक्टिव के 4, अलर्ट, ईगर, अजाइल, विगरस। एडेप्ट के 4, स्किलफुल, एड्रॉयट, डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट। एडमायर के 4, प्रेज, अपलॉड, कमेंड, अप्रिशिएट। एडमिशन के एक्सेस, एंट्रेंस, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस। तो 4 वर्ड्स कौन कौन से? एक्टिव, एडेप्ट, एडमायर, एडमिशन। फिर एक्टिव के 4, अलर्ट, ईगर, एजाइल, विगरस। एडेप्ट के 4, स्किलफुल, एड्रॉयट, डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट। एडमायर के 4, प्रेज, अपलॉड, कमेंड, अप्रिशिएट। देन लास्ट में एडमिशन के 4, एक्सेस, एंट्रेंस, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस। सो आज का आप 20 वर्ड्स देख लिए आज, 16 तो सिनोनिम्स में हो गए और 4 मेन वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।